जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का हमारा आज 7वां प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले हमने जितना भी प्रैक्टिस सेट भेजा था ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारे जो क्लास हैं, जो हमारे पढ़ाने का जो मेथड है या हमारा जो मैटर आप लोगों तक पहुंचता है, अगर पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट 7। पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि चाय पर लाल कीट निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण या हरी शैवाल के कारण या विषाणु के कारण होता है। तो गैस कीजिए दोस्तों, किसके कारण हो सकता है भाई? गैस करके आप लोग तुरंत बता सकते हैं भाई। तो हरी शैवाल के कारण होता है दोस्तों। दूध को दही बनाने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही बनाने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वसंतीकरण कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किण्वन विधि। और दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को काम में लाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन विधि या वसंतीकरण कहा जाता है। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जयंती मनाई गई। तो इनकी जयंती कौन सी मनाई गई दोस्तों? 159 मनाई गई, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1865 में। तो 1865 में इनका जन्म हुआ था और मनाई कौन सी गई है? 159। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या हो सकता है? तो गोबर, यानी पशुओं का अपशिष्ट, यानी गोबर से बनता है, तो पशुओं का अपशिष्ट आंसर जाएगा दोस्तों। हेजले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक पाई गई दोस्तों, तो कौन सी रैंक पाई गई है? 84वीं, 50वीं, 86वीं, 87वीं, तो 85 पाई गई। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के आजीव जैविक घटक हैं भाई? तो जैविक घटक कौन से हो सकते हैं? तो हमें लगता है कि सभी हो सकते हैं भाई। प्रकाश जल भी है, कार्बनिक पदार्थ भी है, प्रकाश भी है, तो सभी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों? तो हम आपको बता दें, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने बहुत संघर्ष किया, ठीक है। तो अफ्रीका के राष्ट्रपति ने लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मेरा गांव मेरा गौरव, ये मेरा गांव मेरा गौरव किस मंत्रालय द्वारा लाया गया दोस्तों? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक योजना लाई गई थी, मेरा गांव मेरा गौरव। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। संगम काल में मुजरिस बंदरगाह, तो दोस्तों मुजरिस बंदरगाह ये आपका केरल में पड़ता है। और केरल कौन सा तट लगाता है दोस्तों? तो पश्चिमी के तट, क्योंकि दो घाट होते, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो पश्चिमी गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर हम पूर्वी की बात करते हैं तो बंगाल से तमिलनाडु तक। तो ये केरल के हिस्से में पड़ता है, तो इसलिए पश्चिमी घाट जाएगा ये मुजरिस बंदरगाह। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? कहा था विश्व व्यापार संगठन 1965, इनकी स्थापना हुई थी 1995। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, विश्व बैंक 1944 और ये हुई थी 1965। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो हमारा आंसर जाएगा चौथा। जब बर्फ पिघलती है तो इससे आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है या बढ़ता है भाई?
तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाता है, नहीं बिल्कुल आयतन घटता है बच्चों। भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन था? कहता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सर्वाधिक खनिज क्षेत्र आपका झारखंड का पाया जाता है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आ जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। एक पहाड़ी में हमेशा क्या होती है भाई? ऊंचाई होती है। तो आंसर हमारा दोस्तों ऊंचाई जाएगा। ये जब किसी संसद को यह लगे कि किसी मंत्री के मामले के तथ्य को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता? तो इसका प्रस्ताव कहलाता दोस्तों विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव करते हैं तो मंत्रियों के कार्यों की जो निंदा होती है उसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जो बजट में कोई कटौती की जाती है तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। अंगुलहास धारा, तो दोस्तों अंगुलहास धारा किस महासागर में चलती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर चलती। तो गैस करके आप लोग बता सकते हैं भाई, तो किस महासागर की अंगुलहास धारा? तो हिंद महासागर की है भाई। तो हिंद महासागर आंसर जाएगा दोस्तों। रासायनिक बंधन बनाने पर क्या होता है? ऊर्जा सदैव बाहर आती है, ऊर्जा सदैव अवशोषित होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें लगता है कि E1 2 दोनों सही होना चाहिए भाई। तो नहीं भाई थोड़ा मिस्टेक, ऊर्जा सदैव बाहर होती है, पहला सही जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो आंसर जाएगा 15 मार्च को। इसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल किया गया है? तो देखिए जहाँ समानता की अधिकार आती है, समान प्रवेश माने समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ माना जाएगा समानता का अधिकार। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी? विटामिन बी और सी घुलनशील है जल में, बाकी सब वसा में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सेट हमारा समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।